चैनल ज्योग्राफी क्लासेस और आज हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक रीजनल ज्योग्राफी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो है एडवांस ज्योग्राफी क्लास 10 का 4th चैप्टर। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा कि यूएसए का लोकेशन, और यूएसए का लोकेशन है ये गूगल अर्थ में अगर हम यूएसए को ढूंढने जाए तो हमें मिलेगा कौन से कॉन्टिनेंट में यूएसए। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और नीचे ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, और यूएसए है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। अगर हम जूम करें तो देखिए कि कनाडा और मैक्सिको के बीच में ये जो एरिया है ये है यूएसए, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यूएसए में 50 स्टेट्स है और हम बाद में देखेंगे वो क्या क्या है। तो पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं कि यूएसए के बाउंड्रीज में क्या क्या है। तो पहले नॉर्थ में देखते हैं, नॉर्थ पे है कनाडा, साउथ पे है मैक्सिको, उसके ईस्टर्न पार्ट पे है अटलांटिक ओशन और वेस्टर्न पार्ट पे है पैसिफिक ओशन। तो हम लोगों को पता चल गया कि यूएसए के लोकेशन के बारे में और यूएसए के बाउंड्रीज के बारे में, और आप लोगों के बुक में यूएसए के बारे में और क्या क्या है चलो देखते हैं। सो आप लोगों के बुक में जो यूएसए के बारे में लिखा हुआ है वहीं से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने नोट कर ली है। तो देखते हैं कि यूएसए के बारे में हमें अगर जानना है तो कौन सी बातें हमें ज़रूर जाननी है। तो पहला लिखा हुआ है कि यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है। हम सबको पता है कि यूएसए इज़ वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे 50 स्टेट्स है, मतलब यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स। और वाशिंगटन डीसी है यूएसए का कैपिटल, और न्यूयॉर्क सिटी है यूएसए का मोस्ट पॉपुलर सिटी। तो यहाँ पे कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि यूएसए का कैपिटल क्या है, तो आप लोग लिखेंगे वाशिंगटन डीसी। अगर मोस्ट पॉपुलर सिटी के बारे में पूछा तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे न्यूयॉर्क सिटी। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल लोकेशन एरिया लिखा हुआ है कि ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, तो 9.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है बाउंड्रीज, जो ऑलरेडी हमने देख ली है। तो यहाँ पे बस हम नोट कर लेते हैं कि नॉर्थ पे है कनाडा, ईस्ट पे है अटलांटिक ओशन, वेस्ट पे पैसिफिक ओशन और साउथ पे मैक्सिको। तो बाउंड्रीज के बारे में भी हमको पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है लोकेशन। नेक्स्ट लोकेशन हमको देखना पड़ेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के द्वारा। तो हम मैप में देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये एक वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में जो रेड कलर से दिखाया हुआ है वो है यूएसए, और अलास्का भी यूएसए के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है अगर कोई पूछे कि यूएसए कौन से हेमिस्फीयर पे स्थित है। तो आप लोगों को पता है ना, यूएसए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री जो इक्वेटर है, इक्वेटर के जो नॉर्दर्न पार्ट पे है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 90 डिग्री साउथ तक ये है साउथर्न हेमिस्फीयर। सो यूएसए फुल्ली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे स्थित है। तो उसके बाद हम देखते हैं उसका लोकेशन, और लोकेशन एज ए ज्योग्राफी स्टूडेंट हमें पता है कि विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हमें किसी भी एरिया, किसी भी रीजन और किसी भी कंट्री का हमें लोकेशन मालूम पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 25 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 43 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड अलास्का को छोड़ के, और 66 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड से 125 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड तक ये ब्रिस्टेड है। तो हमें पता चल गया कि इसका लोकेशन कहाँ पे है और इसका एक्सटेंशन क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन। ऑलरेडी हमने लोकेशन देख ली है। उसके बाद आता है क्लाइमेट, और यूएसए का क्लाइमेट है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट विद कोल्ड विंटर्स एंड हॉट समर। उसके बाद आता है पॉपुलेशन, और अकॉर्डिंग टू 2007 सेंसस यूएसए का पॉपुलेशन है 302 मिलियन। ये कभी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा। और अगर आप लोग इसको अपडेट करके 2019 का अगर आप लोग पॉपुलेशन दिखा सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। सो ऑलरेडी हमने यूएसए के इंट्रोडक्शन और लोकेशन के बारे में हमने जान ली है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है फिजिकल डिविजन्स ऑफ यूएसए। सो हमें यूएसए का फिजिकल डिविजन्स के बारे में जानना है। तो आप लोगों की बुक में दिया गया है कि यूएसए को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं।
कि फर्स्ट पार्ट इज़ एपालेशियन हाईलैंड, सेकेंड पार्ट इज़ सेंट्रल प्लेन एंड थर्ड पार्ट इज़ रॉकी माउंटेन्स और कॉर्डिलेरा। सो हमको यूएसए के इस 3 डिविजन्स के बारे में बुक में पढ़ना है। और आप लोगों के जो फर्स्ट डिवीज़न है एपालेशियन हाईलैंड, तो पहले हम एपालेशियन हाईलैंड्स के बारे में जान लेते हैं। ये रहा यूएसए का फिजिकल डिवीजन मैप और यहाँ पे जो ईस्टर्न पार्ट पे ये रहा एपालेशियन हाईलैंड एरिया और बीच में ग्रेट प्लेन एरिया और वेस्टर्न पार्ट पे रॉकी माउंटेन्स और कॉर्डिलेरा एरिया। तो हम लोगों को पहले पढ़ना है एपालेशियन माउंटेन एरिया मतलब एपालेशियन हाईलैंड के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अटलांटिक ओशन, ये यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया पूरा एपालेशियन माउंटेन से घिरा हुआ है और एपालेशियन माउंटेन से घिरा हुआ इस एरिया को क्या बोलते हैं, एपालेशियन हाईलैंड एरिया। हमने ऑलरेडी मैप पे जो फिजिकल डिविजन्स है वो आइडेंटिफाई कर ली है और उसके बाद जो फर्स्ट डिवीज़न एपालेशियन हाईलैंड उसके बारे में आपके बुक में क्या है देखते हैं। बुक में जो बातें हैं उससे मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट डाउन कर ली है और इसमें हम देख सकते हैं जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स जो इस एपालेशियन हाईलैंड एरिया के अंदर फॉल करते हैं वो है एपालेशियन माउंटेन और एलिगेनी माउंटेन, ब्लू रिज माउंटेन। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट रिवर जो एपालेशियन हाईलैंड के एरिया में फ्लो करते हैं वो है ओहियो रिवर, टेनेसी रिवर और अलाबामा। और उसके बाद जो एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम है नायग्रा। आप लोगों ने सुना होगा कि वर्ल्ड फेमस नायग्रा वाटरफॉल इस अलाबामा हाईलैंड के अंदर हमें मिलता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, अटलांटा, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, ये सब सिटीज़ भी इस एपालेशियन हाईलैंड के अंदर आते हैं। तो हम लोगों को एपालेशियन हाईलैंड के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया। अब हम मैप में एपालेशियन हाईलैंड्स के इन सब फीचर्स के बारे में हम देखते हैं और उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इस मैप में दिखाई दे रहा है हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो फिजिकल डिवीजन्स एपालेशियन माउंटेन एरिया, उसके बाद ग्रेट प्लेन और रॉकी माउंटेन। और हमको पहले देखना है एपालेशियन हाईलैंड के अंदर क्या क्या हमें मिलता है। हमने पहले माउंटेन के बारे में बोला था, तो यहाँ पे जो बुक में है उसके अलावा बहुत से माउंटेन के बारे में लिखा हुआ है। आप लोग देखिए कि ये रहा एपालेशियन माउंटेन। एपालेशियन हाईलैंड के अंदर मेन जो माउंटेन है वो है एपालेशियन माउंटेन। और उसके बाद ब्लू रिज के बारे में हमने बोला था, तो ये रहा ब्लू रिज माउंटेन। उसके बाद ये स्मोकी माउंटेन और ग्रीन माउंटेन, वाइट माउंटेन और एडिरोनडेक माउंटेन। तो ये सब है माउंटेन जो एपालेशियन हाईलैंड में पाया जाता है। उसके बाद हमने बोला था कि नायग्रा वाटरफॉल के बारे में बोला था, तो ये रहा नायग्रा वाटरफॉल। आप लोग देख रहे हो कि नायग्रा वाटरफॉल एपालेशियन हाईलैंड एरिया में पाया जाता है, जो नॉर्दर्न पार्ट पे। उसके बाद जो बोला था रिवर के बारे में, सो देखिए ये ओहियो रिवर और यहाँ पे टेनेसी रिवर है, तो ये ओहियो, टेनेसी, ये सब रिवर भी एपालेशियन हाईलैंड के अंदर हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हमने बोला था कि जो ग्रेट लेक रीजन है उसका जो ओंटारियो, ईरी, ये लेक भी एपालेशियन हाईलैंड के अंदर ही आता है। उसके बाद और हमने यहाँ पे क्या बोला था कि एपालेशियन मतलब हाईलैंड के जो साउदर्न मोस्ट पार्ट, इसको बोलते हैं कोस्टल प्लेन एरिया। ये देखिए कोस्टल प्लेन एरिया। तो यहाँ पे हम लोगों को एपालेशियन हाईलैंड के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया है। हम लोगों को यहाँ के माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, लेक, वाटरफॉल, इन सब के बारे में हमें पता चल गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एपालेशियन हाईलैंड के अंदर जो सिटीज़ मैंने बोला था वो हम एक दूसरे मैप पे देखेंगे, क्योंकि ये फिज़िकल मैप है तो यहाँ पे हमको सिटीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो हमें एक पॉलिटिकल मैप देखना पड़ेगा जो हमको दिखाएगा कि जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ है वो कहाँ पे लोकेट है। तो इस पॉलिटिकल मैप में हम देखते हैं कि वाशिंगटन डीसी,
ये भी एपालेशियन हाईलैंड एरिया में ही स्थित है। और उसके बाद हमने बोला था न्यूयॉर्क, तो ये देखिए न्यूयॉर्क। उसके बाद हमने न्यू जर्सी और टेनेसी, ओहियो, ये सब पेंसिल्वेनिया, ये सब इम्पॉर्टेंट सिटी कहाँ पे स्थित है, ये एपालेशियन हाईलैंड के अंडर पाया जाता है। तो एपालेशियन हाईलैंड के बाद जो सेकंड मेजर डिवीज़न है वो है ग्रेट प्लेन, और ये पार्ट है ग्रेट प्लेन एरिया का। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ईस्टर्न साइड पे एपालेशियन हाईलैंड और वेस्टर्न साइड पे रॉकी माउंटेन्स है, और बीच में है ग्रेट प्लेन। और ये प्लेन एरिया है, इसलिए हमको नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिवर्स ज़्यादा होंगे। तो हम एक ग्रेट प्लेन रीजन का एक मैप देख लेते हैं। तो ये मैप शो करते हैं ग्रेट प्लेन रीजन्स ऑफ यूएसए, और यहाँ पे हम लोगों को दिखाई दे रहा है ये सब रिवर्स और रिवर बेसिन एरिया। और नॉर्थ पे ये है ग्रेट लेक रीजन, जहाँ पे लेक सुपेरियर, लेक मिशिगन, हुरन, इरी सब स्थित है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ग्रेट प्लेन रीजन है, जो ये पूरा ग्रेट प्लेन रीजन है, उसको हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं 4 पार्ट पे। जो पहला वाला पार्ट है वो है हाई प्लेन रीजन, सो ये रहा हाई प्लेन रीजन। उसके बाद जो ग्रेट लेक रीजन, ये रहा ग्रेट लेक रीजन। उसके बाद मिसिसिपी रिवर बेसिन रीजन, ये रहा मिसिसिपी रिवर बेसिन। और उसके बाद नीचे मैक्सिको, यहाँ पे मैक्सिको के पास में जो मैक्सिको कोस्टल प्लेन है वो एक पार्ट हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमने देखा कि ग्रेट प्लेन को हम फर्दर 4 डिवीज़न में हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ हाई प्लेन्स, सेकंड इज़ ग्रेट लेक रीजन, थर्ड इज़ मिसिसिपी प्लेन एंड फोर्थ इज़ मैक्सिको कोस्टल प्लेन। सो हम आप बुक में देखिए, बुक पे वो सब अच्छे से लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे पता चल गया कि ग्रेट प्लेन रीजन में जो रिवर्स है वो मेन रिवर्स कौन से हैं, वो है मिसिसिपी, उसके बाद मिसौरी, रेड रिवर, ओहियो, टेनेसी। ये 5 रिवर जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है, जो ये पूरा ग्रेट प्लेन एरिया क्या करते हैं, मतलब कॉन्सिस्ट करते हैं। और जो यूएसए के मेन सिटीज़ जैसे मिनियोपोलिस, शिकागो, कैंसस, सेंट लुइस, बर्मिंघम, न्यू ऑर्लियंस, मायामी, हॉस्टन, ये सब कहाँ पे आते हैं, ग्रेट प्लेन रीजन के अंदर आते हैं। तो हमें अभी थर्ड पार्ट के बारे में जानना है। थर्ड रीजन, थर्ड डिवीज़न वो है रॉकी माउंटेन रीजन। और रॉकी माउंटेन रीजन हमें जैसे कि दिख रहा है कि ग्रेट प्लेन और पैसिफिक ओशन के बीच में ये पूरा पार्ट है रॉकी माउंटेन रीजन। और इसे कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है, क्योंकि कॉर्डिलेरा इज़ ए सिस्टम और पैरेलल ग्रुप ऑफ माउंटेन्स विथ इंटरवेनिंग प्लेट्यूज एंड अदर फीचर्स। सो यहाँ पे इस एरिया को कॉर्डिलेरा भी कहा जाता है। सो इस कॉर्डिलेरा रीजन में जो माउंटेन्स है, हम इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स के नाम ले सकते हैं। पहले तो रॉकी माउंटेन्स, उसके बाद कैस्केड माउंटेन और सियरा नेवाडा माउंटेन्स। तो हमें माउंटेन्स मिल गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेज़र्ट भी है, और डेज़र्ट सोनोरन डेज़र्ट, और उसके बाद वाइट सैंड डेज़र्ट यहाँ का फेमस है। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वैलीज़ भी मिलते हैं, और वैलीज़ के नाम ये सैन जोक्विन वैली और ये डेथ वैली यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे एक सॉल्ट लेक भी है जिसका वाटर सॉल्टी है, तो ये रहा बीच में सॉल्ट लेक। और जो इम्पॉर्टेंट प्लेट्यूज है उसके नाम है कोलंबिया, ग्रेट बेसिन और कोलोराडो। जो वर्ल्ड फेमस ग्रैंड कैनियन, ये ग्रैंड कैनियन आपको दिख रहा है, ये ग्रैंड कैनियन भी इस कॉर्डिलेरा रीजन में है, और ये कोलोराडो रिवर के साइड में है। और यहाँ पे और एक बात मेंशन करूँगी, ये जो कॉर्डिलेरा रीजन है यहाँ पे मिनरल भी मिलता है। और मिनरल क्या क्या मिलता है, कोल, पेट्रोलियम, सिल्वर एंड गोल्ड। उसके बाद जो ये कैलिफोर्निया रीजन है, कैलिफोर्निया एरिया, कोस्टल एरिया, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, और वहाँ पे मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट है उसके वजह से इस रीजन में
एग्रीकल्चर बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पे लास्टली मैं यहाँ पे सिटीज़ के नाम बोलूँगी, जो सिटीज़ इस एरिया में है वो मेन सिटीज़ है सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स एंड लॉस वेगास। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को यूएसए का जो डिवीजन्स है जैसे कि रॉकी, ग्रेट प्लेन और एपलेशियन, इन तीनों के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ गया है। और आप लोग एक काम कीजिएगा कि वीडियो अच्छे तरह से देखो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आप लोग नोट करना मत भूलना। और आप लोगों को मैं फिर मिलूँगी और एक न्यू वीडियो के साथ। और आज का वीडियो देखने के लिए सबको प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।